कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे से होंगे। पिछले वीडियो में जो कुछ भी पढ़ा था क्या आपको समझ में आया था? आज की वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे और कोशिश किया जाएगा कि इस चैप्टर को क्या किया जाए, खत्म कर दिया जाए इस लेक्चर में। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा इलेक्ट्रॉन बंधुता इंथैल्पी। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग क्या बनाएंगे? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन बंधुता इंथैल्पी। ठीक, इलेक्ट्रॉन बंधुता इंथैल्पी इंथैल्पी इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या फिर गेन इंथैल्पी कहा जाता है। बंधुता का मतलब होता है बेटा इन्फिनिटी। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी। इलेक्ट्रॉन इन एफिनिटी एफिनिटी या फिर हम लोग इसी को बोलते हैं गेन। क्या बोलते हैं? गेन इंथैल्पी। क्या कहते हैं? इंथैल्पी। इंथैल्पी कहा जाता है। समझ में आ रही है कि नहीं? तो यहाँ पे क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन बंधुता इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या फिर हम लोग इसी को गेन भी बोलते हैं। तो इसका डिफिनीशन क्या होगा? इसका डिफिनीशन क्या हो सकता है? इलेक्ट्रॉन बंधुता इंथैल्पी का क्या मतलब है कहने का? इसमें बोला जाता है किसी भी गैसीय या फिर कोई उदासीन परमाणु हो, कोई भी गैसीय परमाणु हो या फिर उदासीन परमाणु हो, उसमें एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने को, उसमें एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए बेटा जितनी भी ऊर्जा की हमें आवश्यकता होती है, जितना भी हमें ऊर्जा चाहिए जोड़ने के लिए, उसे हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन बंधुता इंथैल्पी कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन बंधुता इंथैल्पी। उसी प्रकार से है जिस प्रकार हम लोग आयनन ऊर्जा या आयनीकरण इंथैल्पी पढ़े थे, इसी का उल्टा होता है। तो यहाँ पर इसका डिफिनीशन क्या लिखेंगे आप? डिफिनीशन में लिखेंगे किसी गैसीय या उदासीन परमाणु में क्या करेंगे हम लोग? इलेक्ट्रॉन में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे इलेक्ट्रॉन बंधुता इंथैल्पी कहते हैं। बंधुता इंथैल्पी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन बंधुता इंथैल्पी कहते हैं। ऊर्जा की औसकता भी आप बोल सकते हो या फिर ऊर्जा मुक्त होती है। जितनी भी ऊर्जा, आपको यहाँ पे लिख लो, जितनी भी ऊर्जा मुक्त होती है, ये ज्यादा बेटर होगा। ठीक, तो यहाँ पे लिखिएगा मुक्त होती है। ठीक, जितनी भी एनर्जी वहां से बेटा निकलती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन बंधुता इंथैल्पी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए और इसमें लिख लो कि यह प्रक्रिया जो होती है, यह प्रक्रिया सामान्यतः उष्मा क्षेपी होता है। ठीक, उष्मा क्षेपी का मतलब होता है क्या? एक्सोथर्मिक। क्या होता है? एक्सोथर्मिक, उष्मा क्षेपी होता है। ठीक है, होता है या ऊर्जा मुक्त होती है जिसका मान अक्सर क्या होता है? ऋणात्मक। मान ऋणात्मक होता है। जिसका मान क्या होता है बेटा? अक्सर ऋणात्मक होता है। के जे मोल इनवर्स। ठीक है, ये अब से व्यक्त करते हैं, नहीं लगाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ऐसे। ठीक, से
व्यक्त करते हैं। ये आपका हो गया क्या, इलेक्ट्रॉन बंधुता। क्या हो गया बेटा, इलेक्ट्रॉन बंधुता इंथैल्पी हो गया है। ये बहुत इजी है, आप लोग इजी तरीके से इसको समझते रहिएगा कि हो क्या रहा है। हम लोग इसके एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। अगर एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग समझे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे वाई नाम का कोई भी हम लोग क्या लिए, गैसीय या उदासीन कोई भी परमाणु यहाँ पे ले लिए हैं, ठीक है। ये ऐसे होगा तो क्या किया जाएगा, ये उदासीन है, एक इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे। जैसे ही बेटा हम लोग इसमें एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ेंगे तो ये कुछ इस प्रकार का बनेगा। जानते हो कि जब इलेक्ट्रॉन लेता है तो इसमें क्या आता है, निगेटिव चार्ज आता है। तो ये यही चीज बोला जा रहा है कि जब ये लेगा बेटा तो ये क्या करेगा, ये ऊर्जा को मुक्त करेगा। क्या करेगा, ये ऊर्जा को मुक्त करेगा। समझ पा रहे हैं, ये डेल जी क्या होगा, एनर्जी, ये एनर्जी को मुक्त करेगा। ठीक, यहाँ तक बातें समझ में आ गई। अब नेक्स्ट हेडिंग आप लोग क्या बनाएंगे, क्रमिक क्रमिक इलेक्ट्रॉन, क्रमिक इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन बंधुता बंधुता ऊर्जा, ये क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जरा ध्यान से समझते रहिए, पढ़ेंगे। अब ये होता क्या है, इसमें बोला जाता है कि जब कोई भी तत्व होता है बेटा, कोई भी उदासीन परमाणु है या फिर गैसीय परमाणु हो, जैसे वो इलेक्ट्रॉन लेता है तो किस फॉर्म में आ जाता है, वो निगेटिव फॉर्म में आता है। क्या होता है, निगेटिव फॉर्म में आ जाता है, मतलब वो ऋणात्मक उसका मान होता है। और वो ऊर्जा को क्या करता है, बोलिए, वो ऊर्जा को मुक्त करता है। लेकिन जैसे वो ऋणावेशित में से हमें दूसरा ऊर्जा इलेक्ट्रॉन जोड़ना होगा, तब क्या होगा, उन सभी केसों के लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। पहले पॉइंट वाइज लिख लेते हैं, फिर समझते हैं इसको। ध्यान से सुनिए, इसको बोला क्या जा रहा है, क्रमिक इलेक्ट्रॉन बंधुता ऊर्जा, क्रमिक इलेक्ट्रॉन बंधुता ऊर्जा की बात की जा रही है। बोला जा रहा है एक इलेक्ट्रॉन के जुड़ने के बाद, ठीक, एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही जुड़ जाता है तो ये कुछ इस प्रकार का होगा। जुड़ने के बाद परमाणु कैसा हो जाता है, ऋणात्मक रूप से आवेशित हो जाता है। बात तो सही है, ये ऋणात्मक रूप से आवेशित हो जाता है। फिर बोला जा रहा है कि और दूसरे इलेक्ट्रॉन को ऋणात्मक रूप से आवेशित आयन में जोड़ना होता है। और भी इलेक्ट्रॉन को हमें जब जोड़ना होता है तो इसी में जोड़ेंगे, दूसरा नहीं लेंगे, ठीक है, इसी ऋणात्मक में हमें फिर से जोड़ना पड़ेगा। तो फिर दूसरी लाइन बोल रहा है कि लेकिन दूसरे इलेक्ट्रॉन के जोड़ने को इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रतिकर्षण द्वारा विरोध किया जाता है। जब हम लोग दूसरा इलेक्ट्रॉन इसमें जोड़ते हैं बेटा, तो जुड़ता नहीं है, वो क्या करता है, प्रतिकर्षण करता है, मतलब वो अट्रैक्शन नहीं करता, एंटी अट्रैक्शन लगा देता है, जिसका नाम क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रतिकर्षण द्वारा विरोध किया जाता है। वो जुड़ना नहीं चाह रहा है और इसलिए दूसरे इलेक्ट्रॉन को जोड़ने के लिए ऊर्जा हमें क्या करनी पड़ती है, देनी पड़ती है। यहाँ भी ऊर्जा मुक्त हो रही थी, यहाँ पे ऊर्जा हमें दिया जा रहा है, ठीक, देना पड़ेगा। इस प्रकार एक तत्व का दूसरा इलेक्ट्रॉन लाभ सकारात्मक होता है, यहाँ पे निगेटिव होता है और यहाँ पे कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। सपोज करिए हम लोग जानते हैं बेटा कि सपोज करो जब हम लोग जानते हैं कि जब अपोजिट और अपोजिट होते हैं, ठीक, अपोजिट अपोजिट जब चार्ज होते हैं तो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। जब सेम सेम चार्ज वाले आ जाते हैं ना तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, वो चाहते नहीं है जुड़ना। यहाँ पर भी सेम वही है, ये पहले से क्या है, निगेटिव है, फिर से इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा, ये निगेटिव, तो ये जुड़ना नहीं चाहता, हमें एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ती है। तो बोला जा रहा है ना कि ऊर्जा हमें देना पड़ेगा, ऊर्जा को आपूर्ति करनी पड़ेगी। या फिर पॉजिटिव हो तब भी तो दिक्कत आ जाती है। आसान यहाँ पर होता है, इन दोनों केस में आसान नहीं होता है। अगर हम लोग बात कर ले, जैसे मान लीजिए आपके पास अगर लिखना होगा तो आप इसी के नीचे लिखिएगा। इस प्रकार से एक नाभिक है, इसके कक्षक होंगे, क्या होंगे, इसके कक्षक होंगे। ऐसे और भी ले सकते हैं आप लोग, यहाँ पर भी सेम वैसे ही कर सकते हैं, आप बना लीजिए। यहाँ पर भी बिल्कुल वैसे ही, आपको जैसा सही लगे वैसा आप बना लीजिए। अब देखिएगा, जब बेटा एक इलेक्ट्रॉन निकला यहाँ से, यहाँ का जब एक इलेक्ट्रॉन निकला तो ऊर्जा मुक्त हुआ, क्या हुआ, ऊर्जा मुक्त हुआ, ठीक है, ऊर्जा का उत्सर्जन हुआ। तो आप यहाँ पे उत्सर्जन भी लिख सकते हैं। लेकिन जैसे यहाँ से, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया हमने, और भी दिया, ठीक, एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही हमने इसमें क्या किया, और भी जोड़ा, यहाँ पे जोड़ना होगा, ठीक। जैसे हमने एक इलेक्ट्रॉन को और जोड़ा तो हमें ऊर्जा क्या करनी पड़ी, देनी पड़ी। क्या किया गया, ऊर्जा का अवशोषण हुआ, ऊर्जा का अवशोषण हुआ, ठीक।
कुछ इस प्रकार से इसमें भी होगा, मतलब यहाँ पे डेल एच क्या होता है, निगेटिव होता है, और यहाँ पे जैसे सब आते हैं सब क्या हो जाते हैं, पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पर भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस प्रकार की ये बातें बोली जा रही है। तो अब आपको उम्मीद है कि आप यहाँ तक समझ गए होंगे, तो आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं। जैसे हम लोग जब इलेक्ट्रॉन की बात करें, फॉर एग्जाम्पल के लिए, अगर एग्जाम्पल के लिए हम लोग बोले, तो आप यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए समझते क्या है, इसके लिए ऑक्सीजन के लिए समझिए। ऑक्सीजन में जब हम लोग एक इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे, ठीक, तो ये कुछ इस प्रकार का निगेटिव होगा कि नहीं, तो यहाँ पे क्या होता है, ये निगेटिव होता है, क्या होता है, निगेटिव होता है। और अगर हम लोग इसमें अब जोड़े, ठीक, यहाँ पर भी बेटा हम लोग क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ेंगे तो ट्रू निगेटिव होगा, या फिर आप इसी को कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी हमें ऊर्जा बताई जा रही है, तो यहाँ पे ऊर्जा क्या होगी, मुक्त होगा, और यहाँ पे ऊर्जा क्या करना पड़ेगा, हमें देना पड़ेगा। तो आप इतना नोट कर सकते हैं, ठीक, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। आप नोट करके लिखिएगा कि जब बाएं से दाएं जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्या होता है, क्या नहीं होता है। तो आप नोट करके लिखेंगे, नोट में लिखिएगा, बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान ज्यादा होता है, ठीक, ज्यादा होता है, लेकिन ऊपर से नीचे आने पर कम होता है, ठीक है, कम होता है। ये सब पॉइंट है छोटे छोटे, इन सबको हमेशा याद रखिएगा, ठीक। तो अब हम लोग पढ़ेंगे बेटा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लाभ इंथैल्पी का प्रभावी कारक कौन कौन है, जैसे कारक जो इनको प्रभावित करते हैं। तो अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक देखिए, नेक्स्ट टॉपिक में बोला जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन लाभ इंथैल्पी को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से कारक हैं, इसके बारे में। परमाणु का आकार जब होगा तब क्या हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन इंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन लाभ इंथैल्पी पे क्या प्रभाव पड़े। जैसे ही परमाणु का आकार बढ़ता है, बोला जा रहा है कि जैसे ही परमाणु का आकार बढ़ता है, उनके नाभिक और आने वाले इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी बढ़ जाती है। बिल्कुल बात सही है कि जैसे इलेक्ट्रॉन का परमाणु क्या हो जाएगा, आकार बढ़ने लगेगा, तो आप जानते हैं कि नाभिक से इलेक्ट्रॉनों की कक्षक की जो दूरियां होती हैं वो धीरे धीरे क्या होने लगती है, बढ़ने लगती है, और इलेक्ट्रॉन हासिल करने में क्षमता कम हो जाती है, मतलब इलेक्ट्रॉन को लेने में क्या हो जाती है, क्षमता कम हो जाती है। फिर दूसरी बात बोला जा रहा है कि नाभिकीय आवेश, क्या बोला जा रहा है यहाँ पे बोला जा रहा है नाभिकीय आवेश में क्या होगा, नाभिकीय आवेश में वृद्धि के साथ नाभिक और आने वाले इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण बल बढ़ता है। बिल्कुल बात सही है। और इस प्रकार इलेक्ट्रॉन लाभ अधिक नकारात्मक हो जाता है, क्या हो जाता है, अधिक नकारात्मक हो जाता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को क्या करने लगता है, जल्दी से लेता नहीं है या फिर देता नहीं है। ये सारी चीजें आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समरूपता। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की समरूपता पे क्या है, असममित विन्यास वाले परमाणुओं में, ब्रैकेट में जो चीजें लिखी गई हैं इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा, जो ब्रैकेट में लिखा है इसको नोटिस करिएगा, बाकी बहुत सारा चीजों को अगर अवॉइड भी कर देंगे तो कोई बात नहीं होगी। बोला जा रहा है कि एक ही उप सेल में पूर्ण भरे हुए या आधे भरे हुए उप कक्षक, ठीक, पूर्ण रूप से भरे हो या फिर आधे से भरे हो, अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों को लेने का कोई आग्रह नहीं होता, क्योंकि उनका विन्यास अस्थिर हो जाएगा। बोला जा रहा है कि जितने भी हमारे पास उपसेल हैं, ठीक है, उपकक्षक हैं, अगर वो पूर्ण रूप से, जैसे एस, पी, डी और एफ, यही है ना, तो ये पूर्ण रूप से कब भरे होते हैं, जब इनमें 2 इलेक्ट्रॉन हो, जब इसमें 6 हो, जब इसमें 10 हो, और जब इसमें कितने हो, 14 हो। तो आधा क्या होगा, आधा बेटा इसका अगर हम लोग बात करें हाफ, ठीक, आधे की अगर हम लोग बात करें तो आधे में क्या होगा, जो एस में या तो 1 इलेक्ट्रॉन हो या तो इसमें 2 हो, ठीक है। अगर हम लोग इसकी बात करें तो इसमें कितना हो, या तो 3 हो या तो कितना हो, 6 हो। बात समझ में आ रही, आधे का।
और इसमें या तो 5 हो या तो 10 हो, ठीक है, या तो क्या हो 10 हो, इसमें या तो 7 हो या तो इसमें कितना हो 14 हो। यही चीजें बोला जा रहा है कि अगर इस टाइप की है तो उनके साथ कोई भी छेड़छाड़ मत करिए, नहीं तो वो क्या हो जाएंगे, अस्थिर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, अस्थिर। इसके बारे में हम बहुत ज्यादा डेप्थ में बात नहीं करेंगे, क्योंकि जब आप बड़े हो जाओगे, जब आप 12th में जाओगे तो ये सारी चीजें आपको पढ़ाई जाएगी, कब स्थिर होता है कब स्थिर नहीं होता है। तो जितना है आप लोग बस इतना समझते रहिएगा, बस इस लाइन पे ज्यादा फोकस करिएगा, बाकी चीजों को अवॉइड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे कि एक अवधि में इलेक्ट्रॉन लाभ इंथैल्पी में परिवर्तन। जब कोई एक अवधि में होता है तब उसमें क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन में। तो यहाँ पे हेडिंग क्या बनाएंगे आप लोग, हेडिंग बनाइएगा एक अवधि, एक अवधि में इलेक्ट्रॉन लाभ इंथैल्पी में परिवर्तन, इंथैल्पी में परिवर्तन। ठीक, इसमें क्या होगा, बोला जा रहा है कि जब एक अवधि में, तो अगर आपको पता होगा तो एक अवधि की हम लोग जब बात कर रहे होंगे तो कौन आएगा, जैसे हम लोग क्या बात करते हैं, हाइड्रोजन होता है, फिर उसके नीचे कौन आता है, लिथियम आता है, फिर कौन आता है, सोडियम आता है, फिर कौन आता है, पोटेशियम आता है, फिर कौन आता है, रुबिडियम आता है, फिर कौन आता है, सीजियम आता है, फिर कौन आता है, फ्रांसियम आता है। ठीक, ये बातें क्लियर हो रही है, ये इसके नीचे ऐसे सब आते जा रहेंगे। तो अगर आपको हम बताएं, अगर हम लोग बेटा इसी को क्या कर दे, ऐसे में कर दे, ठीक है, हाइड्रोजन को ऊपर कर दे, इन सबको नीचे कर दे, तो हम लोग जानते हैं कि जब यहाँ से यहाँ तक आते हैं तो क्या होता है, परमाणु क्रमांक में वृद्धि होती है कि नहीं, बोलो। परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक में क्या होता है बेटा, वृद्धि होती है। ठीक, जब परमाणु क्रमांक बढ़ता है तब क्या होता है, जैसे ही परमाणु क्रमांक बढ़ेगा आकार भी बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, आकार इसका क्या हो जाएगा, वृद्धि कर जाएगा, मतलब आकार भी इसका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ऐसे ही आकार बढ़ेगा तो नाभिकीय आवेश क्या हो जाएगी, या नाभिक से दूरी क्या होने लगेगी, बढ़ने लगेगी। तो क्या लिखेंगे आप लोग, नाभिक से, नाभिक से दूरी, दूरी बढ़ जाएगी। ठीक, दूरी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और जैसे ही नाभिक से दूरी बढ़ जाएगी इलेक्ट्रॉन आकर्षण कम हो जाएगा, बोलिए, इलेक्ट्रॉन आकर्षण क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन आकर्षण कम हो जाएगा। ठीक, तो अब इलेक्ट्रॉन आकर्षण जब कम हो जाएगा तब इसमें क्या हो जाएगा, तब आप यही बोलोगे बेटा कि जब हम लोग दूरी बढ़ा देते हैं तो इलेक्ट्रॉन नकारात्मक हो जाता है, इलेक्ट्रॉन लाभ इंथैल्पी क्या हो जाएगी, नकारात्मक हो जाएगी। तो यहाँ तक इसको नोट करिए, आगे हम पॉइंट लिखवा देते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखिए, नेक्स्ट टॉपिक में क्या बोला जा रहा है, एक समूह में इलेक्ट्रॉन लाभ इंथैल्पी का परिवर्तन। ये उसके पहले वाला था, ये नोट कर लीजिएगा, फिर हेडिंग बनाइएगा, एक समूह में इलेक्ट्रॉन लाभ इंथैल्पी का परिवर्तन। जब हम किसी समूह में जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन का लाभ कम होता है। ठीक है, समूह की बात कर रहे हैं, बाएं से दाएं जाने पे नकारात्मक अधिक होती है, किंतु ऊपर से नीचे आने पे कम हो जाती है। तो ऐसा छोटी छोटी चीजें हैं, इन सबको नोट करिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। विद्युत ऋणात्मकता, ये आपके काम आएगा, ठीक है, ये आपके जरूरी काम में आएगा, आप बड़े हो जाओगे तब भी, मतलब आगे पढ़ोगे तब भी ये काम आएगा। तो यहाँ पे बोला जा रहा है, जब दो परमाणु के नाभिक परस्पर एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करते हैं, बोला जा रहा है कि जब दो परमाणु होंगे, ठीक, मान लीजिए ये इस प्रकार से होगा, ठीक, यहाँ पे कोई दूसरा होगा, ठीक है, जब ये इस प्रकार से होंगे, इसका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है, जो इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन है, बोला जा रहा है कि एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। तो इनके नाभिक क्या करेगा बेटा, ये वाला जो नाभिक है ये इसके इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेगा, जो इसका नाभिक है ये इसके इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेगा। एक परमाणु के नाभिक द्वारा दूसरे परमाणु के इलेक्ट्रॉनों को आकर्षण करने की क्षमता को विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। मतलब ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, ठीक है, इनके बीच में जो आकर्षण बल लगेगा उसे हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत ऋणात्मकता। इनकी जो क्षमता होती है इसे हम लोग कहते हैं विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। क्या कहते हैं, ऋणात्मकता। जैसे अभी आप लोगों के साथ भी ऐसा कभी कभी होता है कि हम किसी की तरफ एकदम खींचे चले जाते हैं, ऐसा क्यों होता है, तो वहां पे आकर्षण बल लगता है। क्या लगता है, आकर्षण बल। और वो जिस आकर्षण बल, जो उसकी जितनी क्षमता होती है, जिससे क्षमता से वो लगाता है, उसे हम लोग कहते हैं विद्युत ऋणात्मकता। क्या कहते हैं, विद्युत ऋणात्मकता। इसी प्रकार इन तत्वों में भी होता है ऐसा। फिर
विद्युत ऋणात्मकता मापने के लिए विभिन्न स्केल होते हैं। इसमें कौन सी स्केल है जो ये फेमस स्केल है, ये प्रसिद्ध सबसे प्रसिद्ध स्केल यही है, पाउली स्केल, फिर मुल्केन स्केल, फिर है अल्फ्रेड रोचो स्केल। ये सब इन सब में सबसे प्रसिद्ध ये है, ठीक है, सबसे प्रसिद्ध ये है। अगर बात की जाए सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता की तो फ्लोरीन की सबसे ज्यादा होती है। किसकी सबसे ज्यादा होती है? फ्लोरीन की होती है। फिर देन अगर आप लोग बात करें तो सीजियम की हो जाती है, फ्रेंसियम की हो जाती है, इन सब में अगर बात किया जाए तो ठीक। तो यहाँ तक ये आपकी सारी चीजें हो गई है। अब नोट करके बोला जा रहा है कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है। बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है? बढ़ती है, क्योंकि नाभिकीय आवेश बढ़ता है। और ऊपर से नीचे जाने पर घटता है, क्योंकि नाभिकीय आकर्षण बल कम होने लगता है। ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अब इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आवर्त सारणी में रासायनिक गुणधर्मों का परिवर्तन, ठीक है, रासायनिक गुणधर्मों का परिवर्तन पढ़ेंगे। तो ये आप अपने से खुद से करेंगे। और एक और भी पढ़ेंगे, द्वितीय समूह में जो प्रथम समूह होता है, जो द्वितीय समूह होता है, उनके बीच विकर्ण का नियम जो होता है। ये दो चीज आप खुद से करना, अगर नहीं आएगा तो कमेंट में जरूर बताना, हम उसको पढ़ा देंगे। लेकिन हाँ, आप खुद से इसको करना जरूर, ताकि आपको ये भी लगे कि आप अपने हिसाब से पढ़ रहे हो कि नई चीजों को, ठीक है। नहीं आएगा तो प्लीज बताना, लेकिन एक बार प्रयास जरूर करना, ठीक। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और हम ये मान के चलते हैं कि अगर ये दो चीजें आप खुद से कर लेते हैं तो ये चैप्टर आपका समाप्त हो चुका है। नेक्स्ट डे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत करेंगे। तो आप अपने से करिएगा, जो भी आपको दिया जाता है काम, प्लीज उसको करते रहिए। थैंक यू।